गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये देखिए बिहार बोर्ड क्लास 8 आई वंडर जो विषय है। आई वंडर का अर्थ होता है मैं चकित हूँ। इसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है B11 का आंसर दिया। क्वेश्चन ओरली, ओरली का अर्थ होता है मौखिक। मौखिक यानी कि जो मुंह से बोला जाता है उसे ओरली कहते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। व्हाट थिंग्स इन द फर्स्ट स्टेंस टेल यू दैट पोइट इज करियस। इसका अर्थ हो गया यहाँ पर इस कविता में कवि प्रथम पद किस चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं। प्रथम पद यानी कि पद किसे कहते हैं एक बार यहाँ पर आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो हो गया आपका पहला पद हो गया और यहाँ से यहाँ तक का ये जो हो गया दूसरा पद हो गया और आपको यहाँ से यहाँ तक जो हो गया ये आपका तीसरा पद हो गया। तो कवि जो पूछ रहे हैं पहले पद यानी कि आई वंडर से लेकर यहाँ तक इसमें क्या पूछ रहे हैं इसी को 1 नंबर क्वेश्चन के आंसर में क्या करना था बस लिखना था। ठीक, आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है। वी डू यू थिंक्स द स्पीकर कॉल द क्लाउड फ्लफी। इसका अर्थ क्या हुआ आइए हम देखते हैं। कवि बादल को हल्का फुल्का क्यों कह रहे हैं। जो बादल होता है उसको हल्का फुल्का कवि क्यों कह रहे हैं, उनका दिमाग में क्या चल रहा है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है। अब आप तीसरे क्वेश्चन को आप इस देखिए। डज द वाइंड हैव एनी कलर। हवा का क्या कोई कलर होता है। नो कलर। यहाँ पर इसका तीसरा का आंसर ये हो जाएगा। चौथा का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। डू यू आफ्टन आस्क फादर अबाउट द थिंग्स दैट यू वंडर एट। डज ही आंसर योर क्वेश्चन। व्हाट डू यू डू सर्टिफिकेट योर कैरियर्स। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका हिंदी पहले आप लोग समझ लीजिए। इसका हिंदी होता है क्या आप अपने पिता से ऐसे सवालों को पूछते हैं क्या कि वे आपके इस तरह के सवालों को जवाब देते हैं। यानी कि जो कवि पूछे थे अपने मन में जो उनका डाउट था वो पूछे थे अपने पिता से, तो उनके पिता जो थे नहीं बताए, चाह कर भी नहीं बताए क्योंकि वो जानते थे कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहाँ पर आते हैं B2 में। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है, यहाँ पर आपका लंबा चौड़ा होगा कुछ तो उसको लिख लीजिएगा। तो देखते हैं ट्रू और फॉल्स। पहला है द शेप्स इज मून ऑफ इज फिक्स। जो चांद होता है चांद का क्या आकार फिक्स होता है। यस, चांद का आकार फिक्स होता है। बी नंबर देखते हैं। द बर्ड इज मेक देयर ओन नेस्ट। चिड़िया जो होती है चिड़िया वो अपना घोंसला बनाती है। यस, ये बनाती है अपना घोंसला स्वयं। द रेनबो इज नॉट ऑलवेज कलरफुल। जो इंद्रधनुष होते हैं 7 रंग के वो कलरफुल नहीं होते। नॉट मतलब क्या होता है नहीं, कलरफुल नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ये कॉमन सी बात है, ये आप भी कर सकते हैं इसका अर्थ जानकर। द स्टार डू नॉट गिव लाइट। यानी कि जो तारे होते हैं उनमें प्रकाश नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स यानी नहीं, गलत। अब यहाँ पर ये देखिए B2 जो थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। देखिए सबसे पहले आता है क्लाउड रेन, यानी पहले बादल आता है, फिर उसके बाद बादल से क्या होती है वर्षा होती है। वर्षा के बाद उससे क्या निकलती है पानी निकलती है। वर्षा में हम लोग को क्या जरूरत होता है अम्ब्रेला छाता बाहर निकलने के लिए। वर्षा में क्या चलती है आंधी चलती है। उस समय का मौसम किस प्रकार रहता है खराब, यानी कि वेदर। ठीक, अब देखते हैं B22 का क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से देखकर उतार लें अपने कॉपी पर बिना देर किए हुए। ये रहा उसका क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं आगे। C1 क्या कह रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स इन सेंटेंस गिव इज बिलो।
ये आपको कह रहा है प्रेजल वर्ब। प्रेजल वर्ब यहाँ पर भरने को कहा जा रहा है प्रेजल वर्ब। देखिए पहला का जो आंसर है वो आपका है चौथा, दूसरा का जो आंसर है वो आपका है तीसरा, तीसरा का जो आंसर है वो है दूसरा, डी नंबर का जो आंसर है वो क्या है, वो आपको ई नंबर का आपको पहला हो गया। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। हाँ और हाँ देखिए प्रेजल वर्ब जो है हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, तो उस वीडियो में जाकर देख ले। अब यहाँ पर लास्ट हमारा है एक्टिव, जी नंबर का जो है। अब यहाँ पर देखिए हमने कुछ टिक्स मार्क किए हैं, इसमें कुछ 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 इस प्रकार के बनाए जाते हैं। इस प्रकार घेरा बनता है जैसे में यहाँ पर बनाए गए हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, कुछ इस प्रकार का बनता है और इसको आप घेरा बना लें। और हमारे नेक्स्ट वीडियो रहेगा प्रेजल वर्ब। प्रेजल वर्ब देखें और सबसे सरल भाषा में समझें।